हेलो फ्यूचर टीचर एंड सीटेड एस्पिरेंट्स, मैं सचिन मेहता आपका एक और बार स्वागत करता हूं मैथ्स मैवरिक यूट्यूब चैनल पे। जैसे आपको थंबनेल्स और हेडिंग से पता चल गया होगा, ये सीटेट मैथ्स पेपर 2 का बेटा जो अभी आपका पेपर होने वाला है एक हफ्ते बाद, जो उसका टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। उसमें मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं और उसके अलावा मैंने कुछ पीवाई की वीडियो ऑलरेडी भी बना रखी है, वो भी देख सकते हैं। ये उस वाले सीरीज का पार्ट 3 रहने वाला है। इसमें भी हम 10-15 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगी। अगर मानो अगर ये वीडियो आप देख लेते हो, पूरी सीरीज देख लेते हो और जो मैंने प्रीवियस ईयर डाल रखे क्वेश्चन वो भी देख लेते हो, तो आपके मान के चलिए 20 में से 19-20 नंबर कहीं नहीं है, आपके पूरे नंबर के पूरे में से पूरे नंबर आना ही मजबूरी हो जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन क्या है, आपका कोई नंबर है, 6 डिजिट का नंबर है, इसमें आपको y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए बेटा कभी भी 11 का डिविजिबिलिटी रूल, ये क्या कह रहे हैं, 11 से डिवाइड होता है। क्वेश्चन में क्या है, ये 11 से डिवाइड होता है। तो बेटा आपको पता होना चाहिए 11 से डिवाइड होने का इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या है। इसका क्या होता है बेटा, सिंपल देखो, ये समझो मानो चेयर में बैठे हुए, ये चेयर नंबर 1, चेयर 2, चेयर 3, चेयर 4, चेयर 5, चेयर 6, मानो ये पोजीशन है। पहले नंबर का इंसान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो आपको कुछ नहीं करना, एक छोड़ के एक करके टीम बना देनी है, या ऐसा बोलो ऑड नंबर वालों की टीम बना देनी है। ऐसे ये 1 नंबर चेयर बैठा है, इसकी टीम और इसकी टीम, ये 3 टीम होगी। ये टीम इस 3 लोगों को प्लस करो तो ये कितना हो जाएगा, 7 + y + 7। तो 7 तो हो गया 14 और ये y हो गया, तो एक टीम का योग कितना आ गया, 14 + y। दूसरी टीम देखो जो बच गई 5 0 7, ये कितना हो गया, 5 + 0 0 ही हो गया, और 0 + और 5 + 0 5 हो गया, और +7 आपका हो गया 12। ठीक है, ठीक है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अगर आप इन दोनों का डिफरेंस करो, अगर आप इन दोनों का डिफरेंस कर रहे हो, जो ऑड नंबर में बैठे और जो इवन नंबर में बैठे, इवन की पोजीशन नंबर में, ठीक है, तो उनका जब आप डिफरेंस करते हो तो कितना आना चाहिए, या तो 0 आ जाए, या 11 आ जाए, या 22 आ जाए, कुल मिला के कोई भी आपका 11 का मल्टीपल हो जाए। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इसको। जब इसको सॉल्व होगा 40 में से 12 जाएगा, 2 आएगा और प्लस y, ये इक्वेशन बनेगी। यहाँ पे देखो 0 तो आ नहीं सकता, क्योंकि y की जगह माइनस तो नंबर को आ नहीं सकता, तो हम 11 करके देखते हैं, क्योंकि 22 क्यों नहीं करेंगे, यहाँ पे 20 तो आ नहीं सकता ना, सिंगल डिजिट का नंबर है। तो ये आप ये समझिए क्या बनाना, मुझे 11 बनाना है। तो y की मान कितना आ गया, y आ गया मेरा 9। बस ठीक है, आपसे पूछा 2y + 3 का मान, तो बस बेटा इसकी जगह डाल दो 9, और 2 9 दे कितना होता है, 18 होता है, और उसमें +3 करोगे तो आपका आ जाएगा 20। ठीक है, आए समझ। 11 का डिजिट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 का ज्यादातर पूछते ही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। डेफिनेशन बेस्ड तार का, बिल्कुल साबुत तार का कंसेप्ट वाइज, जिसको कंसेप्ट पता है वो डायरेक्ट कर लेगा बेटा, खुद ही देखो। बेटा जब मैं एलसीएम एक नॉर्मल नंबर का बोलूं, 2 का बोलूं, 3 का बोलूं, मानो अगर मैं 5 का बोलूं, अगर मैं इनका एलसीएम बोलूंगा तो आप साफ साफ बोल दो कितना आ जाएगा, इनका आ जाएगा 30 आ जाएगा। इनका एचसीएफ बोलूंगा, आप बोल दोगे आ जाएगा एचसीएफ 1। ठीक है, वो जो भी आप ऐसे करके निकाल दोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल दोगे। ठीक है, इतना मान के चल रहा हूँ पेपर 2 का आपको इतना बेसिक आता होगा। पर बेटा बात कब आती है, ये तो आप इजी है, जब नंबर डिनोमिनेटर जब जिनका 1 है, इनके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो बिल्कुल कहानी आसान है। बेटा कहानी कब बनती है, बिगड़ती कब है, बिगड़ती तो क्या है, हार्ड कब, सिचुएशन कब बदलती है। मानो बेटा इधर होता है 2/3, मानो इधर होता है 3/7, यहाँ पे आता है 5.2, तब कैसे करेंगे, तब हम कैसे निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ। एक गुरु मंत्र देख लो, उसे दोनों समझ जाओगे। देखो समझो बेटा, कभी भी कैसे करते हैं, ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो आपको बेटा क्या करना है, एग्जाम्पल के लिए मान के चलो, अगर आपको मानो अभी इन दोनों का निकाल लो, इन दोनों फ्रैक्शन का निकाल लो, तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम लेना है। क्या लिखोगे आप, ये एलसीएम निकालना सिखा रहा हूँ। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, किसका, न्यूमरेटर्स का क्या निकालो, 2 और 3 का निकालोगे एलसीएम, और जो नीचे वाला है उसका निकालोगे एचसीएफ, नीचे का निकालोगे एचसीएफ ऑफ किसका, डिनोमिनेटर। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, एलसीएम न्यूमरेटर 2 और 3 का बेटा एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, और एचसीएफ क्या हो जाएगा बेटा, डिनोमिनेटर का इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही आता है इनका एचसीएफ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस वाले फ्रैक्शन का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इतनी बात समझ आई। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर इसी फ्रैक्शन का मैं अगर एचसीएफ निकालना होता, तो बेटा देखो एलसीएम निकालना था तो एलसीएम ऊपर हो गया और एचसीएफ नीचे हो गया। तो अगर एचसीएफ निकालना है ना, तो पहले एचसीएफ तो ऊपर हो जाएगा और नीचे वाले का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो बस 2 और 3 का एचसीएफ कितना हो गया, 2 और 3 का एचसीएफ हो गया 1, और 3 और 7 का एलसीएम कितना हो गया, 3 और 7 का एलसीएम हो गया 21। तो बेटा इसका एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया। इतनी बात समझ आई, समझ आया। अब ये, अब क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा। क्वेश्चन में कह रहा है, अगर आपका क्वेश्चन में क्या बोला, अगर आपको कोई फ्रैक्शन है a/b, c/d और e/f, तो इनका क्या निकालना बेटा, आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है,
बेटा आपको एलसीएम निकालना तो एलसीएम ऊपर रखना, बचे हुए को नीचे रख देना। एचसीएफ निकालना, एचसीएफ ऊपर रखना, बचे हुए को नीचे रख देना। एचसीएफ निकालना है ना, तो एचसीएफ ऊपर न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर तो एचसीएफ हो जाएगा, तो होता है एचसीएफ ऑफ ए सी ई, और नीचे क्या ऊपर एचसीएफ है तो नीचे आपको बचा हुआ कौन बच गया, एलसीएम बच गया, तो एलसीएम निकालना है किसका, डी डी एफ का। तो बेटा यही आपका सवाल पूछा, तो ये बिल्कुल कंसेप्ट बेस है। अगली बार देखो, हर बार तो पेपर रिपीट नहीं होगा, तो क्या कर सकते हो, घुमा के सकते हैं, इनके बदले ना कंसेप्ट आपसे फॉर्मूला ना पूछ के आपको कुछ वैल्यू दे देंगे। मानो कहेंगे 7/5, 2/3, 8/9 का आप क्या निकाल दो, इसका एलसीएम निकाल दो, एचसीएफ निकाल दो, ऐसा सवाल आ जाएगा। ठीक है, जरूरत है ना हर बार कंसेप्ट है फॉर्मूले पूछे। ठीक है, तो आप अगर आप वीडियो देख रहे हो और आपको ये कंसेप्ट समझ आ गए हैं, तो आप ये कमेंट में डालिए इसका एलसीएम एज वेल एज इसका एचसीएफ। चलिए मैं देखता हूँ कितने बच्चे डेडिकेटेडली पढ़ रहे हैं और कितनों को समझ आया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अगला सवाल करते हैं। अगले सवाल में बोला है द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर। क्या कहते हैं, एचसीएफ कितना है आपका और एलसीएम कितना है। आपका एचसीएफ है बेटा 12 और एलसीएम है 336। ठीक है, और में से आपको एक नंबर 1 दे रखा है, नंबर 1 आपको दे रखा है, n1 कितना दे रखा है 84। तो आपको बोला बेटा n2 निकालने के लिए, क्या बोला है, दूसरा नंबर ज्ञात कीजिए क्या होगा। बेटा सिंपल सा है, एलसीएम में ना एक सिंपल सा फॉर्मूला, एलसीएम एचसीएफ चैप्टर में एक ही फॉर्मूला, वो फॉर्मूला सिंपल सा, ये क्या फॉर्मूला है, नंबर 1 इंटू, जब आप दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, जब आप दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो उनका प्रोडक्ट कितना आएगा, इसी के बराबर आएगा जितना उनका एलसीएम एचसीएफ आएगा, जितना उनका एलसीएम एचसीएफ आएगा। ये तो बड़ा नंबर है ना, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल मान के चलो बेटा, छोटा से छोटा नंबर ले लो, 2 और 3 ले लो, 2 और 3। ठीक है, ठीक है, नंबर 1 भी वेरीफाई करा रहा हूँ आपको कैसा होता है। नंबर 1 नंबर 2 के लिए कौन आ जाएगा, 2 इंटू 3। अब बेटा मुझे बताओ इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा बेटा 6। इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो क्या आ जाएगा 1। तो देखो दोनों तक बराबर आ रहे हैं, इधर भी 6 बन रहा है, इधर भी 6 बन रहा है। तो ठीक है, हम बेटा यही फॉर्मूला लगाने वाले इस क्वेश्चन में, और ठीक है इस टाइप से क्वेश्चन ये आता है ये। ठीक है, तो बस आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, नंबर 1 आपको पता है 84 डाल दो, नंबर 2 पता नहीं तो n2 रहने दो, एलसीएम कितना आ रहा है 336 और ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो 84 यहाँ पे इंटू वहाँ पे जाएगा, हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 84। ठीक है, और बेटा कभी आप कैलकुलेशन करते हो तो ठीक है, तो कभी आप कैलकुलेशन करते हो, आवाज आ रही होगी, कभी आप कैलकुलेशन करते हो ना, ये नहीं कहना कि पहले मल्टीप्लाई कर दो। बेटा कभी भी कोशिश करो, कभी कोई भी चैप्टर में, जरूर नहीं एलसीएम एचसीएफ में, कभी भी पहले मल्टीप्लाई मत करो। बेटा मल्टीप्लाई करके आप बड़ा नंबर बना रहे हो, उस बड़े नंबर को फिर डिवाइड कर रहे हो, हार्ड है ना। तो बेटर क्या होता है, पहले नंबर को काटा करो, जितने से कर सकता है उतने से काट लो। ठीक है, तो इस हिसाब से देखना मुझे कितने से कट रहा है, 7 से कट रहा है। अब 7 से काटो, 7 चौको 28, 5 आया, 56 आया, 7 28। तो बेटा नंबर 2 की वैल्यू आ गई मेरी 40। आया समझ। एचसीएफ एलसीएम चैप्टर में ये एक फॉर्मूला है, बाकी सिंपल एचसीएफ एलसीएम निकालना आता है। और एचसीएफ एलसीएम जो मैंने क्वेश्चन नंबर इससे पहले वाला किया था, फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मैंने बोला है इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बेटा कभी पता आपको बेटा पावर की होल की पावर होती है, पावर के ऊपर जो पावर होती है, पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो बेटा अगले स्टेप में क्या कर सकता हूँ, इसे -3/4 की पावर क्या हो जाएगी, 3 × 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा पावर इसकी इवन है ऑड है, तो इवन है ना, तो इवन है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 की पावर 12। आप बोलोगे सर ये क्या हुआ, ये प्लस का माइनस कैसे होगा। सिंपल देखो बेटा, देखो अगर आपको सिंपल एक कंसेप्ट समझ जाएगा, पावर मल्टीप्लाई क्या होती है, पावर जब इवन हो तो माइनस साइड हट के जाता है। ये अगर आपको देखना है तो बेटा मैंने ऑलरेडी सीटेट के इस सीरीज में तो नहीं, पीवाई की सीरीज में नहीं, पेपर 1 और पेपर 2 वाली सीरीज में मैंने डाल रखा है ये कि एक चैप्टर ये पूरा एक्सपोनेंट, तो वो देख लीजिए, आपको काफी बेनिफिशियल होगा। तभी हल्का हल्का था। तो बेटा जब भी पावर इवन होगी ना, जो मान एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं 2 से, पावर अगर इवन होगी, कोई नंबर है -1 है मानो, तो बेटा -1 दो बार आएगा नहीं आएगा, तो ये माइनस प्लस बनेगा नहीं बनेगा। मानो अगर पावर 4 होगी, तो -1 मानो कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा। तो ये दोनों माइनस अपनी बॉन्डिंग कर लेंगे, ये दोनों माइनस अपनी बॉन्डिंग कर लेंगे। 6 में भी वही होगा, अगर इधर पावर 6 होती तो -1 एक इधर आ जाएगा, एक और इधर आ जाएगा, ये माइनस प्लस हो गए, ये दोनों माइनस प्लस हो गए, और ये दोनों माइनस भी हो जाएंगे, प्लस हो गए। तो जब तक आप बेटा आपकी पावर इवन होने वाली ना, तो माइनस से डरना नहीं, माइनस हट जाएगा। ठीक है, तो बस हट गया और आपका आंसर आ गया 3/4 की पावर 12। ऐसा यही बेसिक, अगर आपको बेटा कंसेप्ट क्लियर है तो बेटा चुटकियों में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप देखते ही सवाल बना दोगे। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में सिंपली करना है आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। तो ठीक है, सबसे पहले काम क्या रहने वाला है, ये 1 डिवाइड
बेटा मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करते हैं बेटा, इन दोनों को तो क्या करते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, और इन दोनों को क्या करते हैं प्लस करते हैं। एक बात हाँ, जैसे मिक्स फ्रैक्शन दिख गया ना बेटा, आपको पता है नीचे तो 3 का 3 आ जाएगा, इसके नीचे कौन है 5, तो इसके नीचे 5 ही आएगा, इसके नीचे कौन है 9, तो इसके नीचे 9 ही आएगा। डिनोमिनेटर तो शंका ही नहीं कि क्या इशू होगा। न्यूमरेटर कैसे आता है, इन दोनों का गुणा और इन दोनों को प्लस, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, इन दोनों को प्लस। जैसे 3 2 जा 6, 6 + 2 8, तो ये हो जाएगा बेटा 8/3, ठीक है। तो आपको भी आना चाहिए। अगर किसी को फ्रैक्शन में भी डाउट है तो मैंने फ्रैक्शन टॉपिक भी पढ़ा रखे हैं सीटेट में, तो आप वो जाके वीडियो जाके देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में चले जाइए चैनल की, या फिर लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आइए तो हाँ, तो ये कितना हो गया, 1 तो 1 हो गया, डिवाइड इधर लगाओ, 3 5 5 3 15, 15 + 1 16, ठीक है। लाइक में यहाँ पे कोई काम करना आपको, 1 डिवाइडेड बाई आई तो 2/9 ही है, ठीक है। देखो अब देखो बच्चे, डिवाइड देखो, डिवाइड में क्या करते हैं, डिवाइड में करते हैं जहाँ पे डिवाइड लगाना है, डिवाइड बन जाता है इनटू, कब, जब आप इसे रेसिप्रोकल कर दोगे। रेसिप्रोकल मतलब अगर 8/3 है ना तो इसको उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा 3/8, लोग कहानी ये होगा, सिंपल। लाइकवाइज डिवाइड क्या बन जाता है मल्टीप्लाई, और इसको कर दो रेसिप्रोकल, 5 16। लाइकवाइज बेटा यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा उल्टा 9/2। अब कुछ नहीं करना, इसको कुछ ये प्लस का है मल्टीप्लाई, ठीक है। बस खाली कहता है 1 से मल्टीप्लाई करके नंबर वही रहता है, 1 से मल्टीप्लाई करके नंबर वही रहता है, और 1 से मल्टीप्लाई करके नंबर वही रहता है। तो कुल मिला के आपका क्या बच गया 3/8 प्लस 5/16 प्लस 9/2। आया समझ, बस प्लस कर दो बेटा, 2 16 8, एलसीएम क्या हो गया इनका, एलसीएम हो गया 16 ही हो गया इनका एलसीएम, ठीक है। 16 बनाने के लिए इसको ऊपर से मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, क्यों, नीचे डिनोमिनेटर मैंने डिसाइड कर लिया क्या होना 16, और 16 क्यों डिसाइड किया, क्योंकि 2 8 और 16 का एलसीएम कितना है 16 है। ये तो पहले से 16 है तो इसको ऊपर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, और इसको मैं किससे ऊपर से मल्टीप्लाई कर दूंगा 8 से। 8 से क्यों किया बेटा, 8 से इसलिए क्योंकि जब मैं 8 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तभी तो 16 बनेगा। आया समझ, तो बस कहानी खत्म। तो ये कितना हो गया 2 3 जा 6, नीचे तो 16 बनेगा, 16 बनेगा, 16 बनेगा, नीचे तो डाउट, नीचे का तो 16 तो एक ही बार में लिख लो, ठीक है। ऊपर क्या बनेगा प्लस 5 प्लस 9 8 जा 72, कितना हो गया 72, प्लस प्लस कर दो, 6 + 5 6 + 5 हो गया 11, 11 प्लस 72 कितना हो गया 83/16, ये हो गया बेटा आपका आंसर। सवाल में क्या पूछा है, ये पूछा है ना, अच्छा ठीक है। सवाल में आपको क्या बोला, इसका पॉइंट करके पूछा, को डिवाइड करके पूछा, और देखो डिवाइड कर लो तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका, देखो डिवाइड करो 18 16 5 जा 16 5 जा होता है 80, 80 तो पूरा पूरा पहुंच गए। अब लगेगा पॉइंट, लगेगा पॉइंट, 3 बज गया, 3 बज गया मतलब 30 30 आ गया 30, ठीक है। तो 16 2 या तो होगा 16 बन जाओगा, 16 बन जा, 5 1 वाले कौन सा 5 1 वाले सभी है ही, ठीक है। ऑप्शन 1 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। अब देखो आगे सपोज 30 आ गया था, ये ऐसा वाला डिवाइड कर लो, आपको अगर इशू आ रहा तो ऐसा वाला काटना नहीं आता तो 30 आ गया था, 16 बन जाए काटा था, कितना बच गया रिमाइंडर 14 बच गया, 14 बच गया तो कितना आ जाएगा 140 हो गया, 140 कितने से कट जाएगा, ये 8 टाइम्स कट जाएगा, तो कितना हो गया, ठीक है। ऐसे एक ही ऑप्शन है 5.1875 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि अगर आपको दिख रहा है ना 18 एक ही में तो टिक मार के आगे बढ़ो ना, जरूरी एक ही निकालोगे, निकाल के फायदा क्या है, जब आपको दिख रहा है एक ही ऑप्शन में 5.18 है तो आगे निकालने की जरूरत क्या है, बस इतना में रुको और आगे बढ़ो, ठीक। तो ये पूरा फ्रैक्शन में क्वेश्चन आ रखा था, ऐसा कुछ नहीं कि सीटेट पेपर 1 में आता है। ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आ रखा था, कॉम्प्लेक्स वाला, कि पहले मिक्स से आपको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, फिर डिवाइड वाला कंसेप्ट आपका चेक कराया, फिर आपका एलसीएम लेना सिखाया, ठीक है। इस क्वेश्चन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन देते हैं जिससे आपकी ज्यादा से ज्यादा नॉलेज चेक हो। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आइए अगले सवाल में क्या है, इस एक्सप्रेशन की आपको वैल्यू निकालनी है। तो बेटा कभी देखने में बड़ा डरावना लगता है पर सिंपल था, स्टेप बाय स्टेप आप चलते रहोगे ना, आपका पक्का आंसर आना मजबूरी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा क्या दिख रहा है आपको, ऊपर दिख रहा है ये भी ये तीनों किससे कट रहे हैं 4 से कट रहे हैं, 4 से कट रहे तो 4 कॉमन ले लो, मतलब 4 कॉमन आ सकते हो 4 कॉमन ले लो। आपको दिख रहा है x भी कॉमन ले लो, आपको दिख रहा है y तो y भी कॉमन ले लो, जितना आपको कॉमन दिख रहा है उतना आप ले लो, ठीक है। जब मैं इससे कॉमन ले लूंगा, मैं अगर 4xy कॉमन लेता हूँ मैं इनमें से, तो बेटा इधर क्या बच जाएगा 4x तो ले लिया और y भी ले लिया तो y² बचेगा, इधर क्या बचेगा 6 और क्या बचेगा, x तो बाहर ले लिया y² था, एक y ले लिया तो एक y बच गया, और माइनस है 64 है तो 16 आ जाएगा, xy तो मैंने बाहर ले लिया तो ये बच गया, ठीक है। और नीचे से मैं क्या ले सकता हूँ बेटा 2x कॉमन ले सकता हूँ, कॉमन ले लो, नीचे से 2x कॉमन ले लोगे तो 2x बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा y+8 है। आपको दिख रहा होगा x से x कटा, 2 से 4 कटेगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तक अपनी कहानी का 2y आ गया। अब आपको दिख रहा होगा आपको क्या मिल गया y² + 6y - 16।
अब देखो बेटा इसको फैक्टराइज करना है, जैसे आपने 10th और 9th क्लास में भी देखा होगा मैथ्स में, सिंपल सा, जैसे हम रूट्स निकालते थे, रूट्स निकालने के लिए फैक्टराइज करते थे, अब वही फैक्टराइज करना है। चलो इसके आगे क्या हो गया, फैक्टराइज करना है यहाँ पर, ठीक है। तो अब कहानी क्या बच गई, ये बच गया मेरा 2i, ऊपर बच गया मेरा 2i, और नीचे मेरा क्या बच गया y प्लस के 8, ठीक है। और इस ब्रैकेट में क्या बच गया, इस ब्रैकेट में बच गया y स्क्वायर प्लस के 6y माइनस का 16। अब देखो बेटा इसको ना फैक्टराइज करेंगे, इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने का देखो पता क्या चलेगा आपको, फैक्टराइज करना है अब कैसे चलेगा, आप देखोगे ऑप्शन में, देखोगे ऑप्शन में आप देखोगे सभी ऑप्शन कहते हैं 2y 4y करके, हमारा 2y तो आ गया। अब देखो नीचे तो कुछ नहीं बच रहा, तो बेटा आपके दिमाग में होना चाहिए बैक एंड में कि y प्लस 8 कहीं ना कहीं कटेगा, y प्लस 8 कहीं ना कहीं कटेगा, और आपको पता है ये भी कैसे क्वाड्रेटिक है, तो इसके फैक्टर, दो फैक्टर होना इसकी मजबूरी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इधर आओ, वो याद है बेटा 16 को ऐसे में तोड़ो जिससे क्या बन जाए, प्लस माइनस करके माइनस करेगा, या प्लस या माइनस करके बन जाए 6 बन जाए। तो मुझे पता है बेटा 16 बनता है कैसे, 2 × 8 करके बनता है मेरा 16 बनता है, 8 2 जा 16 होता है, और 8 2 से मेरा 6 बन सकता है कैसे, 8 - 2 करके, तो यही फैक्टर बन जाएंगे मेरे। चलिए तो 2y अपॉन y प्लस 8 तो वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है। और ऊपर कहानी कुछ ऐसी होगी, देखो बेटा 6 को कैसे तोड़ सकता हूँ मैं, 2 और 8 में भी बताया ना मैंने, तो y स्क्वायर प्लस के 8y माइनस के 2y माइनस के 16, ठीक है। तो बेटा बिल्कुल सेम का सेम लिखा है मैंने, बस मैंने 6 को क्या कर दिया, मॉडिफाई करके लिख दिया, 6 को क्या लिख दिया 8y में से 2y माइनस, ठीक है, ये करके लिख दिया, बस अब कहानी खत्म। तो 2y अपॉन y प्लस 8, देखो बेटा इन दोनों से कॉमन लो, इन दोनों से आप कॉमन लोगे तो क्या ले सकते हो, y ले लोगे तो y प्लस 8 अंदर बच जाएगा। इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हो, -2 कॉमन ले सकते हो, -2 जब कॉमन ले लोगे तो y प्लस 8 इसका भी बच जाएगा, कहानी खत्म। तो ये 2y प्लस y प्लस 8 है, y प्लस 8 y प्लस 8 y प्लस 8 ले लोगे तो y प्लस 8 आ गया, कॉमन बाहर आ गया, तो अंदर क्या बच जाएगा y माइनस के 2, ठीक है। तो आपको दिख रहा है नीचे भी y प्लस 8 है, ऊपर भी y प्लस 8 कट जाएगा, और आंसर क्या आ गया 2y y माइनस 2। तो इट मींस ऑप्शन बी सही होना इसकी मजबूरी है, 2y y माइनस 2। आया समझ, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे हो। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अगला सवाल करते हैं। अगले सवाल में बोला आपको 3 एक्सप्रेशन देते हैं, ये और ये। बोले जब आप इनको क्या करते हो, प्लस करते हो, जब आप इन 3 एक्सप्रेशन को क्या करते हो, प्लस करते हो, जो आपके 3 वेरिएबल आएंगे, क्वेश्चन में बोला 3 वेरिएबल आएंगे x y और x y। उन्होंने बोला जो x का कोएफिशिएंट होगा उसको उन्होंने नाम दे दिया p, इसके कोएफिशिएंट का नाम दे दिया p, इसके कोएफिशिएंट का नाम दे दिया q, और इसके कोएफिशिएंट का नाम दे दिया r, ठीक है। आया समझ। तो कुल मिलाकर हमें कुछ नहीं करना है, इनको प्लस करना है, और फिर हमें x y और xy के कोएफिशिएंट की पहचान करनी है। आइए प्लस करें। तो बेटा स्मार्ट तरीके से 5x x वाले को उठाओ, तो कितना आएगा, प्लस के 5 है माइनस के 4 है, तो माइनस का x आ गया, माइनस का x और प्लस के 2 कितना हो जाएगा, प्लस का x। आया समझ कैसे, बेटा 5 है और ये माइनस का 4 है, सॉरी हाँ ये 5 है, ये माइनस का 4 है, तो कितना आ जाएगा 1, और 1 + 2 3x आ जाएगा, ठीक है। और अब देखो सही किया ना, वो प्लस का 2x है, माइनस का 2, ठीक सही है बिल्कुल। अब जो y की बारी, माइनस का 7y है, प्लस का 3y है, तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4y, माइनस का 4y है, और तो है ही नहीं, तो माइनस का 4y ऐसे ही आ जाएगा। आ जाओ अब 2 की बारी, 2 कोई कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट है -5, तो ये हो जाएगा -3। इसी तीनों यूटिलाइज हो गए, ये यूटिलाइज हो गए, यूटिलाइज हो गए, यूटिलाइज हो गए, यूटिलाइज हो गया। अब कौन बच गया, प्लस के 2xy माइनस के 3xy, तो बेटा कितना हो जाएगा, इन दोनों को जब सॉल्व करोगे माइनस के xy। तो बेटा अब देखो p किसे कहता हूँ, x के कोएफिशिएंट को मैं बोलता हूँ p, तो ऐसा कोएफिशिएंट कौन हो गया 3। बेटा y क्या होता है, q के कोएफिशिएंट को, मतलब y क्या होता है, सॉरी q क्या होता है, y के कोएफिशिएंट को हम बोलते हैं q, तो y का कोएफिशिएंट कौन है, -4। तो बेटा ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा q, कितना हो जाएगा -4, ये कितना हो जाएगा p3। और आपको क्या बोला, x y के कोएफिशिएंट को क्या बोलते हैं हम r, तो x y कोएफिशिएंट कौन है बेटा, ये -1, तो -1 क्या हो जाएगा x y का कोएफिशिएंट। आया समझ, सॉरी x y r, ये और ये हो जाएगा मेरा 4, ठीक है। r की वैल्यू इतनी होगी, y की वैल्यू q की वैल्यू इतनी होगी, p की वैल्यू इतनी होगी। आपसे पूछा है इसमें हमें निकालना है p प्लस q माइनस के r, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस के 4 और माइनस के 1। तो बेटा देखो 3 - 4, ये क्या हो जाएगा, 3 - 4 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो आपको देखा 3 + 1 मिलकर तो 4 हो जाएगा, और ये -4 है, ये दोनों 4 है, ये -4 है, तो कुछ आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका
0। आए समझ? बहुत ही शानदार। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। x और y की वैल्यू दे रखी है, आपको बोला है x प्लस वाई का रेसिप्रोकल निकालना है, ठीक है। तो आपको कहना है पहले प्लस करना है, मतलब पहले x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है और फिर उसका रेसिप्रोकल करना है, मतलब उसका उल्टा। मानो अगर a अपॉन b आ रहा है तो उसका रेसिप्रोकल कर देगा b अपॉन a। चलिए आइए करते, पहले हम प्लस करते हैं, तो ये 4y से प्लस करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हटा दो, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। बेटा जब प्लस होगा ये प्लस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस ही रहेगा, तो ये हटा दो, ठीक है। तो जब मुझे इन दोनों को प्लस करना है तो क्या हो जाएगा 4/7 माइनस के 11/15। देखो बेटा इसके नीचे है 7, इसके नीचे 15, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, कुछ नहीं करना आपको। देखो कभी फ्रैक्शन को भी प्लस करना हो माइनस करना हो कंपेयर करना हो, आपको एक ही बात पता होनी चाहिए, क्या इनकी डिनोमिनेटर होनी चाहिए सेम, इनकी डिनोमिनेटर होनी चाहिए सेम। बेटा इसके नीचे कौन है 7, इसके नीचे 15 है, तो बेटा मैं इसको किससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, 15 से करूं, क्यों। इसके नीचे क्या बन जाएगा 15 × 7, इसके नीचे सिर्फ 15 है ना, तो इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं 7 से, क्यों। अब इसके नीचे भी 15 × 7 हो गया, इसके नीचे भी 15 × 7 हो गया, तो अब दोनों के नीचे क्या हो गया 105 हो गया, तो दोनों के नीचे क्या हो गया 105 हो गया। ऊपर दो कितना होगा 15 4 जा 60 और 11 7 जा 77, ठीक है। तो कितना हो जाएगा माइनस करके, माइनस करके हो जाएगा माइनस के 17/105, ठीक है। और बस आपको x प्लस वाई नहीं पूछा बेटा, इसमें भावना मत बह जाना, टिक मार के बताना, इसका रेसिप्रोकल पूछा, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 105 को ऊपर ला जाओ और 17 को नीचे ला जाओ, और माइनस का तो माइनस से साइन रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है ये -105 कौन 17, तो ऑप्शन 2 सही होना उसकी मजबूरी है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। x एंड y आर द टू सप्लीमेंट्री एंगल सच दैट x ग्रेटर देन y। तो बेटा क्या बोली x और y का आपका सप्लीमेंट एंगल, सप्लीमेंट एंगल आपको सुनते आपके दिमाग में चाहिए x प्लस y का सम कितना है बेटा 180, कितना है 180, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ द डिफरेंस ऑफ दिस एंगल इज 40 डिग्री, उनका अंतर है 40 डिग्री, उनका अंतर कितना 40 डिग्री, तो बेटा बड़ा x ना, तो क्वेश्चन में बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस y का अंतर कितना है, x माइनस y का अंतर है आपका 40, बस कहानी खत्म, सॉल्व कर लीजिए। आपको x और y दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा। अगर आप इन दोनों को सिंपल प्लस भी कर दोगे बेटा, जरूरी माइनस से करना, प्लस भी कर दोगे तो बेटा ये प्लस का y ये माइनस का y कटेगा नहीं कटेगा, तो बस x 2x 180 प्लस 40 220 और x आ जाएगा मेरा 110। अब क्योंकि x आ गया मेरा 110 तो y ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 70। अब बोलोगे कैसे, मैं बोलूंगा बेटा ऐसे, क्योंकि दोनों क्या था, दोनों सप्लीमेंट एंगल बना रहे थे, तो बेटा ये 110 हो गया 70 होना मजबूरी है नहीं है, तो x की वैल्यू आ गई y। और आपसे पूछा है 3x माइनस 4y, 3x कितना हो गया 3 × 110 330 और 4y कितना हो गया 70 × 4 280 और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, इन दोनों का आपको अंतर दिख रहा है कितना आ गया 50 आ गया। तो बेटा ऐसे इजी सवाल आते हैं, ऐसा कॉन्फिडेंस रखो कि आपके आराम से 20 में से 20 तो आराम से आ जाएंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी का सवाल है, आपको बोला कोई नंबर लिखे हुए 5 से लेके 184 तक, तो 5 6 7 से लेके कितना लिखा है 184, ठीक। तो आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, आपको निकालनी है कि ऐसे नंबर आपको पता करने, ऐसे नंबर जो बेटा 2 से भी होते हो 3 से भी होते हो और 5 से भी होते हो। बेटा 2 से होने वाले 3 से होने वाले 5 से होने वाले कुल मिलाकर क्या कह रहे हैं इनडायरेक्टली, जो किससे होते हैं इन तीनों का एलसीएम क्या था 2 3 5 का, इनका बेटा एलसीएम आता 30। तो इट मींस ये लोग पूछ रहे हैं ऐसे नंबर बताओ जो 30 के मल्टीपल हो, जो क्या हो 30 के मल्टीपल। आपको पता है बेटा 184 तक 30 के कितने मल्टीपल आते हैं, 30 आता है, एक 60 आता है, एक 90 आता है, एक 120 आता है और एक 150 आता है और एक 180 आता है। ये तो आते हैं, इसके अलावा कोई और आता है आगे जा नहीं सकते, 184 लिमिट है और पीछे तो कोई है नहीं। तो बेटा कभी आपको क्वेश्चन है 2 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल 5 का मल्टीपल कंबाइन नहीं बोला इन्होंने, कंबाइनली ऐसा नंबर आपको कह रहे हैं वो नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालो जो 2 से भी जाते हो 3 से भी जाते हो और 5 से भी जाते हो। तो इसका मतलब आप इन तीनों के निकालो, एलसीएम निकालो, आपका एलसीएम कितना आ गया 30 आ गया, कितना आ गया 30। तो आपसे पूछा है तो 30 60 90 ये सभी कौन सा नंबर है, तो बेटा 2 से भी जाएंगे 3 से भी जाएंगे और 5 से भी जाएंगे। तो ऐसे कितने नंबर हो, प्रोबेबिलिटी आपको पता है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर आउटकम लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखो बेटा इन वाले सवाल में क्या होता है, आपको पता लगाना है कि कितने नंबर, आपको पता लगाना है कितने नंबर। तो हम सबसे अच्छा आइडिया पिछली वीडियो में बताया था क्या करना है बेटा, अगर आप डायरेक्ट सोचो ना 184 में से 5 माइनस कर लोगे तो आ जाएगा आपका कितना 179, तो बेटा 179 नहीं आते, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप मान लो नंबर स्टार्टिंग है 1 से लेके, मान लो जस्ट फॉर अ सेकंड कि आपके नंबर 1 से स्टार्ट है, 1 से लेके 184 तक कितने नंबर हो गए, कितने, हाँ 184 तक ही है, तो 1 से लेके 184 तक कितना हो गया 184 हो गए। पर बेटा स्टार्टिंग के 4 काट दो, स्टार्टिंग के 4 काट दो, 184 में से 4 हटा दो तो कितना आ जाएगा 180 आएगा नहीं आएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 180। सबसे बेस्ट तरीका ये है, ठीक है। आप मान लो 1 से है और पर एक्चुअल नंबर 5 से स्टार्ट है तो स्टार्टिंग 4 नंबर काट दो, 4 नंबर काट दिए 2 आ गया।
और फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो 6/180, तो कितना आ जाएगा, काट के आ जाएगा 1/30, क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। आया समझ, काफी प्रोबेबिलिटी, काफी अच्छा कुछ सवाल है, और इससे यही डिफिकल्टी लेवल रहते हैं, बहुत इजी है, इसी लेवल के आपके प्रोबेबिलिटी के सवाल आते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल बोला आपको कोई ट्राइंगल बच्चों पी क्यू आर के बराबर, किसके बराबर, पी क्यू क्यू आर के बराबर है, पी क्यू, ये पी क्यू क्यू आर के बराबर है, ठीक है, पी क्यू आर के बराबर, और एंगल क्यू का मान कितने देर का है, 80 देर का है, एंगल एक्स का मान देर का आपको एक्स, एंगल पी का मान देर का एक्स, पी क्यू क्यू आर, ठीक है। तो आपसे बोला पहले एक्स की वैल्यू निकालो, और जो एक्स की वैल्यू आएगी फिर आप क्या निकालो, 3x माइनस के 20 निकालो, तो सिंपल सा बात है बेटा। आपको देखो मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था पीवाईक्यू में, अगर आपने वो देखी वो देख लीजिए पक्का। तो क्या पढ़ा था बेटा, जिस ट्राइंगल की दो साइड बराबर होगी तो उसके बेटा दो एंगल भी बराबर होंगे, तीन साइड बराबर होंगे तो तीनों साइड भी बराबर होंगे। ये सिंपल समझो बेटा, ये दो से कितने, इस ट्राइंगल कितने साइड बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, आपस में बराबर। तो बेटा इसका अपोजिट एंगल कौन होगा, ये, और इसका अपोजिट एंगल कौन होगा, ये। तो बेटा ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, आपस में बराबर। इट मींस बेटा अगर ये x है तो इसकी भी मजबूरी होना x होना, समझे। वापस समझो, अगर कोई ट्राइंगल है उसकी बेटा देखो, अगर कोई ट्राइंगल है इसकी, मानो अगर ये दोनों साइड बराबर है, मानो अगर ये दोनों साइड बराबर है, तो बेटा इसके अपोजिट ये एंगल और इसके अपोजिट ये एंगल, ये दोनों आपस में होंगे बराबर होंगे। ये वाला कैसा एग्जांपल है, ये वाला ट्राइंगल में कहानी कुछ ऐसी है, ये इसके बराबर है, तो बेटा इसका अपोजिट एंगल ये, इसका अपोजिट एंगल ये, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। तभी मैंने क्या लिखा है, इधर भी x इधर भी x। अब देखो बेटा ट्राइंगल की मजबूरी क्या होती है, ट्राइंगल की मजबूरी होती है तीनों एंगलों को मिला के कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो बेटा x प्लस 80 कितना होना चाहिए, 180, कितना होना चाहिए, 180। 80 उधर जाएगा, माइनस होने कितना हो जाएगा, 100। तो मेरे 2x की वैल्यू फिर कितना आ गई, 100। x की वैल्यू कितना आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारी 50। ऐसा समझ, आपसे ये टिक मत मार के आ जाना बेटा, भावनाओं में है कि जल्दी जल्दी ऑप्शन ए मार के आगे टिक। तो आपको देखना है, आपको पूछा गया, आपको पूछा 3x माइनस 20, तो बस x के डाल दो, 50 डाल दो, क्या डाल दो, 50 डाल दो, कहानी खत्म। 3 इंटू 50 150, 150 में से 20 घटा दो, आपका आ जाएगा 130। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है। आपको देखिए थोड़ा संयम में रहना है, बिल्कुल कामनेस से करना है, ये नहीं कि आप x निकाला, x निकाल के टिक मारिएगा। देखो कितने चालाक है, ऑप्शन भी दे रखा, वो भी ए ऑप्शन दे रखा 50, ठीक है, और आपका आंसर डी ऑप्शन है 130। आपको पता होना चाहिए आपको निकालना क्या है, आपको सिर्फ x निकालना, आपको निकालना 3x माइनस 20 इज द आंसर, नॉट दी x इज द आंसर, ठीक है। आइए समझ, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आइए बच्चों, अगला सवाल कह रहा है कोई सर्कुलर ट्रैक है, उसमें 3 लड़कियां हैं, जो एक लड़की जो पहली लड़की है वो इस पूरे सर्कल को कितने 24 सेकंड में कर लेती है, दूसरी 36 सेकंड में करती है, और जो तीसरी लड़की है वो 48 सेकंड में करते हैं। आपसे पूछा आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट एट वन पॉइंट, कितने समय बाद। मानो अगर ये रनिंग करना स्टार्ट किया, इसने भी, दूसरे ने भी, ये 1 ने स्टार्ट किया, 2 ने भी स्टार्ट किया, 3 ने भी स्टार्ट किया, ये कह रहे हैं अगली बार कब मिलेंगे। एक पहली बार कब मिले, पहली बार तो स्टार्टिंग लाइन में मिलेंगे जब रेस दौड़ना स्टार्ट किए होंगे, ठीक है। आपसे पूछा है ये अगली बार कब मिलेंगे, अगली बार कब मिलेंगे, बेटा कभी भी ऐसा क्वेश्चन है, अब कुछ नहीं करना, आपको इन तीनों को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो आपको इन तीनों का एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकाल सकते हो आप, ऐसे निकाल सकते हो 24 36 48, ठीक है। एलसीएम निकालने का बेटा बहुत तरीके हैं, बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ, आपको थोड़ा एडवांस भी कर सकते हो, तभी मैं इसका थोड़ा एडवांस कराऊंगा। बेटा आपको दिख रहा होगा ना, जरूरी नहीं बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन करो, सिंपल फैक्टराइजेशन कर दो तब भी काम बन जाएगा। जरूरी नहीं है बेटा आप 2 लो 3 लो 4 लो 2 लो 3 लो 5 लो, बेटा बड़े नंबर भी ले सकते हो, ठीक है, इसमें बड़े नंबर भी ले लो, कोई इश्यू नहीं आएगा। तो आप मुझे दिख रहा है 24 है 36 है 48 है, मुझे पता है सभी 12 से कट रहा है, तो मैं 12 से काट दिया, तो 12 से काट दिया कितना आ जाएगा, 12 दूनी 12 तिया 12 चौको, कितना आ गया 2 3 4। अब देखो फिर 2 से काटा, 2 से काटोगे तो ये आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा ये 3 3 का 3 रहेगा, ये आ जाएगा 2, फिर एक बार 2 से काटूंगा, ये हो जाएगा 1 1, ये हो जाएगा 3, फिर एक बार 3 से काटूंगा तो 1 1 1 हो गया। तो इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना हो गया, 3 2 जा 6 6 2 जा 12, ये 12 हो गया, ये भी 12 हो गया, 12 12 जा 144। तो बेटा मेरा एलसीएम कितना आ गया 144। बेटा अगर आप 2 लेके करते हैं ना, 2 लेके फिर वापस 2 लेके वापस 3 लेके 2 लेके, तो बेटा बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। बड़े नंबर से कट रहा है, बड़े नंबर से काट, तो बस मुझे पता चल गया इन तीनों नंबर का एलसीएम क्या हो गया 144 हो गया। तो अगली बार कब मिलेंगे, ये 144 सेकंड में मिलेंगे, कब मिलेंगे 144 सेकंड में मिलेंगे। 144 सेकंड को किस में करना है, आपको कन्वर्ट करना है मिनट में, तो आपको साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। बेटा 2 मिनट का तो लमसम 2 मिनट के आसपास है, क्यों 2 मिनट में तो साफ साफ 120 सेकंड तो आ जाते हैं, 120 सेकंड को क्या कह सकते हो, 2 मिनट तो आप कह सकते हो, ठीक है। अब 120 सेकंड है, कितने सेकंड बच गए, 24 बचे नहीं बचे, तो 120 सेकंड प्लस 24 सेकंड मिला के तो 144 बनता है, तो बस तो आपका आंसर क्या आ गया, 2 मिनट 24 सेकंड बाद आपके ये तीनों लड़कियां आपस में मिलेंगी। हेलो बच्चों, इस सीरीज की ये वीडियो नंबर 3 है, तो इसमें इतना ही रखते हैं।
ठीक है, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपने जो ये पीवाईक्यू बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले, आप ये खाली खाली मैथ्स का पीवाईक्यू नहीं बेटा, अगर आपको सीडीपी करना सीडीपी का पीवाईक्यू देख लो, हिंदी करना हिंदी पीवाईक्यू लो बेटा, कोई भी एग्जाम हो ना तो उसका एक ही गुरु मंत्र, पीवाईक्यू सॉल्व करके चले जाओ, आपके बहुत अच्छे से अच्छा स्कोर होगा। ठीक है, तो होप सो आपको समझ आएगा। और आपको वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए, कि तभी मुझे भी पता चलेगा ना, हाँ एटलीस्ट बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, वरना तो मुझे लग रहा है मैं खाली उस प्लेलिस्ट में ऐड किया जा रहा हूँ, कोई देख नहीं रहा। ठीक है, तो आप नीचे कमेंट करिए आपको वीडियो कैसे लगी, और कुछ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।